आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में इस्लाम की अज़मत या पाकिस्तान या इसके किसी हिस्से की सालमियत, सलामती या दिफा, गैर ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात, हमने आमा, तहज़ीब या अखलाक के मफाद के पेश नज़र या तौहीन अदालत, किसी जुर्म के इर्तिकाब या उसकी तरगीब से मुतालिक कानून के ज़रिए आयद करदा मुनासिब पाबंदियों के ताबे हर शहरी को तकरीर और इजहार ख़याल की आज़ादी का हक़ हासिल होगा और प्रेस की आज़ादी होगी और प्रेस की आज़ादी और प्रेस आइन का आर्टिकल 19 क्या है? ये आपको इज़हार राय की आज़ादी देता है, यानी आप जो कहना चाहते हैं वो आप आसानी से कह सकते हैं। अभी हम जब बार बार बात करते हैं कि जी हमारा आइन क्या कहता है, तो आप 73 का आइन देखें, उससे पहले के 2 आइन देखें, तो उसमें एक चीज़ जो बड़ी वज़ाहत के साथ बयान कर दी गई है कि इस मुल्क में किसी भी शहरी को बात करने पर पाबंदी नहीं होगी। पाकिस्तान में सहाफ़त आज भी आवाम की आवाज़ है या एक गुमशुदा ख्वाब बन चुकी है? अवाम की आवाज़ तो हो सकता है कि अवाम चाहते हो कि ये बात हो और वो बात हम कर ना पा रहे हों और उसी तरह हमारे ऊपर पाबंदी हो पैमरा की तरफ से। आज शायद इब्लाग तो सबसे आसान है मगर सच कहना सबसे मुश्किल, क्योंकि सच कहीं रियासती मफादात से टकराता है तो कहीं मजहबी या मसलकी तफसीर से। हमारे यहाँ अमूमी तौर पे मुआशरा भी से, यानी अगर किसी सियासी हरीफ के बारे में भी कुछ सच सामने आ रहा है तो वो भी इसे बर्दाश्त नहीं करता और वो फिर नुकसान पहुँचाता है। 1958 आज़ादी के नाम पर कायम होने वाली रियासत के अभी 11 बरस ही गुजरे थे कि सहाफ़त के लिए एक काली रात का आगाज़ हुआ और सच कहने वालों की आवाज़ें ज़मीन में दफन कर दी गई। फैज़ अहमद फैज़ और मियां इफ्तिखारुद्दीन जैसी शख्सियात को भी पस ज़िंदान डाल दिया गया। पाकिस्तान टाइम पब्लिश हुआ विद ब्लैक बॉर्डर्स, 1 इंच का ब्लैक बॉर्डर देना शुरू कर दिया और फिर उन्होंने हेडिंग लगाई कि पाकिस्तान हैज़ बीन मर्डर्ड। कि जब ये एडिशन आया ब्लैक बॉर्डर के साथ और उस पर हेडिंग लगी हुई थी, वो पहले दिन की हेडिंग थी कि पाकिस्तान हैज़ बीन मर्डर्ड। फैज़ अहमद फैज़ वो द चीफ एडिटर, तो उन्होंने कहा जी मुझे ज़रा मियाँ साहब से बात करनी है। फैज़ अहमद फैज़ ने कहा, तो उन्होंने बात की और उन्होंने कहा चलें ठीक है, बस इतनी बात बंद कर दिया। तो रास्ते में फैज़ अहमद फैज़ ने ये बताया कि मियाँ इफ्तिखारुद्दीन ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम जा रहे हो जेल, तुम जाओ मैं आ रहा हूँ। 1977 रियासत पाकिस्तान जो आगाज़ से मुश्किलात में सफ़र करती आ रही थी, अब उस पर एक और मुश्किल टूट पड़ी थी। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, सारे मुल्क में मार्शल नाफिज कर दिया गया है। कहा जाता है कि उस दौरे हुकूमत में रोज़ाना की बुनियाद पर अखबारात की कॉपियाँ चेक की जाती थी कि कहीं किसी की शान में गुस्ताखी न शाया कर दी जाए। साहब के दौर में ऐसा था कि अखबारात के जो छपना है वो पहले देखते थे कि क्या छपेगा। मौजूदा हालात में भी यूँ लगता है कि जैसे सच बोलना कोई डेर हो। अगर हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को देखें तो रियासत आज़ादी सहाफ़त में 180 ममालिक में से 152 नंबर पर खड़ी नज़र आती है। ख़ासतौर पे जब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हम देखते हैं, उसकी रिपोर्ट देखते हैं, तो फिर ये बात हमारे सामने आती है कि पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है। यानी ये बात कहते हुए भी शर्मिंदगी होती है कि जिस तरह अफ्रीकी चंद ममालिक हैं जहाँ पर कानून, जहाँ पर माशरे के अंदर आज़ादी कहीं पे नहीं मिलती, अब कानून कहीं पे नहीं मिलता, उसकी अमलदारी कहीं पे नहीं मिलती, उसी तरह के किसी मुल्कों की नीचे वाली फहरिस्त में हम शामिल होते हैं। अब दुनिया में सच बोलने वालों में या फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से हमारा 152 नंबर पे हम खड़े हुए हैं। करप्शन के मामले में हम सरे फहरिस्त हैं और इंसाफ के मामले में भी हम 130 क्रॉस कर चुके हैं। ये जंग सिर्फ सहाफ़ियों की नहीं बल्कि हर उस शख्स की जंग है जो सच जानना चाहता है। हमारे लोगों को चाहिए कि अपने उन लोगों को सपोर्ट करें जो सच बोलते हैं। मैं कतई ये नहीं कह रहा कि जो मीडिया हाउस से झूठ बोलते हैं, फेक न्यूज़ फैलाते हैं, इदारों पर झूठ और बोहतान लगाते हैं, उनको सपोर्ट करें। क्योंकि जब सच खामोश कर दिया जाए तो सिर्फ सहाफ़त नहीं बल्कि पूरा मुआशरा दम तोड़ देता है।